इंडिया में प्रेसिडेंट के कुछ फंक्शन और उनको कुछ पावर मिली हुई है। तो आज के टॉपिक में आइए हम जो है प्रेसिडेंट के जो पावर और फंक्शन को देखते हैं। तो प्रेसिडेंट के पावर की बात करें तो उसकी निम्नलिखित पावर है, जैसे कि पहला एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा लेजिस्लेटिव पावर, तीसरी पावर फाइनेंशियल पावर, थर्ड पावर फोर्थ पावर की बात करें तो जुडिशियल पावर, फिफ्थ की बात करें तो इमरजेंसी पावर, सिक्स की बात करें तो मिलिट्री पावर, सेवंथ की बात करें डिप्लोमेटिक पावर। तो ये प्रेसिडेंट की विभिन्न जो है पावर और इनसे रिगार्ड फंक्शन है। तो अब हम जो है एक एक करके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर्स को एलाबोरेट मैनर में देखते हैं कि इनके विदिन क्या क्या पावर्स और फंक्शन प्रेसिडेंट को निभाने पड़ते हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो पहला एग्जीक्यूटिव पावर या फंक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is taken on by name of president। दूसरा, यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे गवर्नमेंट के वो किसके नाम पे लिए जाते हैं या किसके नाम पे किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ये पहला जो है एग्जीक्यूटिव पावर था। दूसरी बात, ही कैन मेक ऑर्डर्स और रूल फॉर बेस्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड allotted can allot such business to ministers। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब अच्छे से फंक्शन करे, अच्छे से रूल करे, गवर्नेंस अच्छे से हो, उससे रिलेटेड ऑर्डर और रूल जो है प्रेसिडेंट बना सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस जो भी कार्य होते हैं उनको अलग अलग मंत्रालयों या जो है मंत्रियों को अलॉट कर सकता है। अब इसके बाद थर्ड इसकी अगर देखें तो अपॉइंट पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब इसके बाद अपॉइंट कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को भी जो है अपॉइंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। कैग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
नेक्स्ट इसके बाद इसके फोर्थ अगर हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन को देखें तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरमैन, इत्यादि को अपॉइंट करने का काम करता है। यानी कि चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्त हो या यूपीएससी के चेयरमैन हो, उन सभी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब इसके बाद अपॉइंट गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, यानी विभिन्न राज्यों के गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंट ऑफिसर्स like lieutenant governor to administration for the administration of यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी के जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट या ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है अपने एग्जीक्यूटिव पावर या फंक्शन के विद इन। इसके बाद अपॉइंट कमीशन टू इंक्वायर इनटू SCs and STs condition and other backward class कमीशन। यानी कि SC ST के कंडीशन बेटर कंडीशन के लिए जो है कमीशंस आयोग की स्थापना या उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन बेटर कंडीशन के लिए भी कमीशंस को अपॉइंट करता है। अब जैसे कि SC का जो है कमीशन फॉर SC ST कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन, बहुत सारे कमीशन जो है इनके बेटर कंडीशंस के लिए जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल एरिया। यानी किसी भी एरिया को ये जो है अनुसूचित एरियाज के अंतर्गत क्या कर सकता है? डिक्लेयर कर सकता है। दूसरी बात, हैव पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। यानी आदिवासी क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन का के पावर जो है किसके विद इन रहती है? वो प्रेसिडेंट के पास रहती है। और प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को ट्राइबल एरिया या शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है। अब इसके बाद इसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को देखने के बाद आइए हम जो है प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस को देखते हैं कि प्रेसिडेंट के क्या क्या लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं।
अब अगर हम प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो पहली लेजिस्लेटिव पावर ये है, ही कैन समन और प्रोरोग पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के जो है विभिन्न सदनों के जो अधिवेशन को बुला सकता है और उनका जो है सत्रावसान कर सकता है। दूसरी बात, कैन डिसॉल्व लोकसभा। लोकसभा को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, विघटित कर सकता है। दूसरे अगर हम इसके फंक्शन को देखें, ही कैन समन जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा प्रेसाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी कि वो किसी बिल को लेकर अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिस्प्यूट है बिल को पास कराने को लेकर, तो वो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, जो कि किसके द्वारा प्रेसाइड किया जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी कि संयुक्त अधिवेशन अगर राज्यसभा और लोकसभा का होता है तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है, और इसका प्रावधान हमारा आर्टिकल 108 में है। नेक्स्ट अगर हम इसके लेजिस्लेटिव फंक्शन को देखें या पावर को, तो वो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को एड्रेस करता है। कब? जब नया इलेक्शन हो लोकसभा का, तो कोई नई सरकार बनती है, तो हमेशा हर बार नई सरकार या नया सेशन अगर लोकसभा का हो रहा है या कोई जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन हो रहा है, तो उसको एड्रेस करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। कैन एड्रेस पार्लियामेंट ऑन commencement of session fresh after election of Lok Sabha और जनरल इलेक्शन। यानी हर लोकसभा के चुनाव के बाद उसके पहले सेशन को कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब इसके बाद इसके फोर्थ अगर फंक्शन को देखें तो वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मैसेज सेंड कर सकता है। अगर कोई बिल जो है पेंडिंग है किसी भी पार्लियामेंट के जो है सदन में, तो उस सदन में जो है वो उस बिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए क्या कर सकता है? मैसेज सेंड कर सकता है। regarding if any bill pending in that house। यानी अगर किसी हाउस में कोई बिल पेंडिंग है तो उसके रिगार्ड में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उस हाउस में मैसेज भेज सकता है कि आप इसके बिल से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दें।
अब इसके बाद अपॉइंट प्रोक्टेम स्पीकर। प्रोक्टेम स्पीकर की जो है को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्पीकर, वाइस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और सच मेंबर who preside यानी कि प्रोक्टेम स्पीकर को जो है अपॉइंट करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, या इन दोनों के एब्सेंस में कोई अगर जो है मेंबर उनके फंक्शन को डिस्चार्ज करता है, उनको अपॉइंट करता है। लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी अपॉइंट करने का काम करता है, और इनके एब्सेंस में कौन मेंबर इनके फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे उनको भी जो है अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अनदर जो फंक्शन है इसका या पावर है वो कि अपॉइंट 12 मेंबर इन राज्यसभा। राज्यसभा में क्या करता है? 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। उन सदस्यों की नियुक्ति करता है जिनको एजुकेशन या साइंस, सोशल, आर्ट इत्यादि के बारे में, या खेल के लिए, गेम, इन क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उनमें से 12 मेंबर्स को जो है राज्यसभा में अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। अब अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें या पावर के, लेजिस्लेटिव, तो कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनको पार्लियामेंट में के किसी सेशन में या किसी हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है। जैसे मनी बिल, और किसी स्टेट को रिक्रिएट करना है या उनके बाउंड्री को अल्टर करना है, या एक स्टेट में 2 स्टेट को डिवाइड करना है या उसको बनाना है, तो इनसे रिलेटेड जो भी बिल होगा वो प्रीवियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? जरूरी है।
यानी लोकसभा या राज्यसभा में राज्य के रीनेमिंग, राज्य का नाम बदलना हो, या एक राज्य को 2 राज्यों में स्प्लिट करना हो, या उसके बाउंड्री को डिटरमाइन करना हो, और मनी बिल्स पार्लियामेंट या राज्यसभा या लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना हो, तो उसके इंट्रोडक्शन से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति के जो है अनुमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट, अगर हम लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात करें तो अगर कोई बिल जो है प्रेसिडेंट के पास सेंड किया जाता है फॉर द असेंट, इफ एनी बिल पास्ड and sent to president for assent, he can यानी कि अगर कोई बिल जो है पार्लियामेंट में के किसी हाउस से जो है पास कर दिया गया, दोनों हाउस से पास कर दिया गया, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट और वो अपना जो है निर्णय दे सकता है, या विदहोल्ड हिज असेंट, या वो अपने निर्णय को अपने पास रख सकता है या कोई निर्णय नहीं दे सकता है, और रिटर्न द बिल, फॉर रिकंसीडरेशन। यानी कि अगर पार्लियामेंट से कोई बिल पास हो जाता है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से कोई बिल पास हो गया और प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस पर असेंट अपना दे सकता है, या तो अपने असेंट को विथहोल्ड कर सकता है, असेंट नहीं भी दे सकता है, और या तो उस बिल को जो है रिटर्न कर सकता है, जिसको हम अलग से एक लेक्चर में वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे, जिसका प्रोविज़न आर्टिकल 111 में है। लेकिन प्रेसिडेंट मनी बिल के रिगार्ड में मनी बिल को जो है वो रिटर्न नहीं कर सकता है, या तो उस पर असेंट दे सकता है या उस अपना असेंट विथहोल्ड कर सकता है, लेकिन मनी बिल को जो है वो रिटर्न नहीं कर सकता है। जनरली जो है प्रेसिडेंट मनी बिल को क्या कर देते हैं, अपना असेंट दे देते हैं। कैन नॉट रिटर्न मनी बिल, यानी मनी बिल को जो है प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता है, उसको या तो असेंट देना है या तो वो उस पर असेंट ना दे, लेकिन वो मनी बिल को जो है रिटर्न नहीं कर सकता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि कोई बिल गवर्नर ऑफ स्टेट्स के गवर्नर्स के द्वारा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए या कंसिडरेशन के लिए अगर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट का उस पर भी वीटो पावर है। या तो प्रेसिडेंट जो है अपना असेंट उस पर दे सकता है, या असेंट देने से रिफ्यूज़ कर सकता है, या विथहोल्ड अपने पास रख सकता है असेंट, या गवर्नर को ये डायरेक्शन दे सकता है कि उस बिल को रिटर्न कर दिया जाए, किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर मनी बिल होगा तो मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ 2 डिफरेंस है कि अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई बिल है, उसको अगर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करता है और फिर पार्लियामेंट से दोबारा दोनों सदनों से या चेंजेस होने के बाद या बिना चेंजेस के फिर से जो है प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए उसके आता है, तो प्रेसिडेंट बाउंड होता है कि वो अपना असेंट उस बिल पे दे। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ नहीं होती है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर से कोई बिल गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिज़र्व किया जाता है, उसके पास आता है, तो प्रेसिडेंट जो है
अगर उसको रिटर्न करता है और फिर रिटर्न होने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट के पास आता है रिकन्सिडरेशन के लिए या असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है कि वो अपना असेंट उस बिल पे दे। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है लेजिस्लेचर के कॉन्टेस्ट में वीटो पावर के है और पार्लियामेंट के कॉन्टेस्ट में। तो इसको हम जो है वीटो पावर में अलग से समझेंगे, लेकिन यहाँ जो है डिफरेंस यही है। अब इसके बाद प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। If either house of parliament is not in session, यदि कोई जो है पार्लियामेंट का एक हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, क्योंकि बिना दोनों हाउस के पास होने से कोई बिल जो है लॉ या एक्ट नहीं बनता है। इसलिए जो है प्रेसिडेंट अगर कोई एक भी सदन अगर सेशन में है तब भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, और अगर दोनों सदन ना हो सेशन में तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। और if any immediate matter happen, यदि कोई इमरजेंसी घटना होती है या उसके रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन करना है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक वैलिड होने चाहिए या फ्रॉम द रीअसेंबली। मस्ट बी पास्ड, यानी कि अगर कोई ऑर्डिनेंस आता है तो वो ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक, फिर से जब दोनों हाउस रीअसेंबल होते हैं तो विद इन 6 वीक जो है वो पास होना चाहिए, नहीं तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हाउस रीअसेंबल भी हुआ और उसने अपना कोई असेंट या उस बिल को या उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया तो वो ऑर्डिनेंस क्या होता है, स्वतः निरस्त हो जाता है। और मैक्सिमम जो किसी ऑर्डिनेंस की समयावधि होती है वो 6 मंथ की होती है, यानी 6 मंथ मैक्सिमम जो है कोई ऑर्डिनेंस चल सकता है, क्योंकि दो हाउसेस के बीच के जो सेशन का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 सेशंस के बीच जो डिफरेंस होते हैं वो 6 मंथ का होता है। यानी कि अगर हाउस पार्लियामेंट के हाउसेस का एक सेशन हुआ फिर दूसरा सेशन मस्ट है विद इन 6 मंथ होना, तो मैक्सिमम जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 6 मंथ की होती है। बाकी ऑर्डिनेंस से रिलेटेड हम ऑर्डिनेंस के लेक्चर में देखेंगे। तो ये ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट का। जिसका प्रोविज़न आर्टिकल 123 में है। नेक्स्ट, ही लेड रिपोर्ट ऑफ कैग, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी बिफोर
द पार्लियामेंट। यानी कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल और फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और इसके बाद ही कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस and progress of Andaman and Nicobar, Lakshadweep, दादरा नगर हवेली, इवन इन फॉर पुदुचेरी। इन सब जो यूटीज़ हैं उनके पीस और प्रोग्रेस के लिए रेगुलेशन रूल जो वो प्रेसिडेंट बना सकता है। दमन एंड दीव। तो इनसे रिलेटेड जितने भी जो है यूटीज़ हैं उनके प्रोग्रेस और पीस और डेवलपमेंट के लिए से रिलेटेड रेगुलेशन और रूल को जो है प्रेसिडेंट बना सकता है।